का जो क्वेरी था अभी वो एक वीडियो कर रहा हूँ, आप देख लो अच्छे से। तो पहले हम लोग को क्रिएलिटी स्लाइजर लिखना है, ठीक है। क्रिएलिटी स्लाइसर, ठीक है, तो उसका वेब में आ जाएगा पहला ऑप्शन क्रिएलिटी। उसके अंदर हम लोग घुसेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेक्शन में हम लोग आ जाएंगे। उसमें से पहला जो ऑप्शन है क्रिएलिटी पिन, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी वर्जन होगा उसको डाउनलोड करना है बस। और इसमें विंडोज़ आना चाहिए, यानी हम लोग पीसी के लिए डाउनलोड करें तो विंडोज़ ऑप्शन ऑन होना चाहिए। यहाँ पे विंडोज़ है, मैक के लिए नहीं है, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद हम लोग को डाउनलोड है ऑलरेडी। तो डाउनलोड होने के बाद जो प्रोसेस होता है कैसे डाउनलोड करना है वो आपको पता ही है। तो उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा क्रिएलिटी प्रिंट 6.3। तो ये वाला डाउनलोड होके अभी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्लिक करना है। तो थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ये आते हैं। तो ये अभी ओपन हो गया है, अभी आगे का बता। तो ये ओपन होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये लाना है, यानी मशीन को सिलेक्ट करना है। तो मशीन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे। तो उसको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों को एंडर सीरीज़ क्लिक करना है। फ्लैगशिप सीरीज नहीं है, एंडर सीरीज़, क्योंकि बहुत टाइप का सीरीज़ का मशीन अवेलेबल है। तो एंडर सीरीज़ का हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों का जो मशीन है उसके अकॉर्डिंग ढूंढना है। इंटर 3 V3SC V3SC, ठीक है ना। तो हम लोगों का मशीन का नाम है एंडर 3 V3SC। अगर आपको दूसरा भी मशीन हो उसको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले ये कंफर्मेशन लेना है कि जो डायमीटर है वो कितने का है, 0.4 का है। अगर 0.4 का है तो कंफर्म कर देना है, तो आराम से वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे मशीन का जो कोड है, मशीन का जो नाम है एक्चुअली आ जाएगा, ठीक है। आ गया। अभी आने के बाद हम लोग को क्या करना है, फिलामेंट सेक्शन को मॉडिफाई कर लेना है। तो फिलामेंट हम लोगों के पास PLA ही है, तो PLA को लाना है, ठीक है। तो PLA है, PLA को लाना ही है। यहाँ पे मैंने येलो चूज़ करके रखा है आपको समझाने के लिए। तो क्या करना है, नीचे जो जेनेरिक है उसको ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर यहाँ पे जेनेरिक PLA दिखाता है तो सही है, नहीं तो हम लोगों को ये एडिट ऑप्शन में जाना है, क्लिक टू एडिट प्रेजेंट। तो इसमें क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे टाइप ऑफ फिलामेंट का डिटेल्स आएगा। फिलामेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, टाइप दिख रहा है। तो टाइप में हम लोगों का बहुत सारा का फिलामेंट होता है, क्योंकि आपका ओपन मशीन है तो यहाँ पे से PLA चलेगा या PETG चलेगा। तो हम लोग को इसमें से PLA ढूंढ के निकालना है, ठीक है। ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेक्ट है। हाँ, नहीं तो मुझे नीचे से इसको निकालना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिया, और वेंडर का नाम जेनेरिक होगा, ठीक है। और बाकी जो सब है उसको डिफ़ॉल्ट छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, ठीक है। डेंसिटी जो भी हो, कुछ भी हो, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस जो भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करना है, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड नोजल टेम्परेचर है, वो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे चेम्बर टेम्परेचर तो नहीं होगा क्योंकि ओपन प्रिंटर है, मगर प्रिंट टेम्परेचर जो है नोजल का है ये 200 है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। 210 हो सकता है, ये अकॉर्डिंग थोड़ा चेक कर लेना आपकी मशीन कौन से टेम्परेचर में सही चल रहा है, ठीक है। 210, 200 कुछ भी चलेगा, 210 से 215, हाँ उसमें लगभग, ठीक है। तो चलेगा, इसको कर देंगे। नहीं तो बाद में हम लोग बाद में भी ऑप्शन से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्चुअली क्या है, ये मेरा सेटिंग्स है, ये मैं उसको पैरामीटर दे रहा हूँ कि जब मुझे प्रिंट करना हो तो इसी पैरामीटर से इसको प्रिंट चलाना होगा बस। तो छेड़छाड़ नहीं करना, ऑलमोस्ट ये सेट ही रहता है। अगर मैं फिलामेंट चूज़ कर लूँ तो वो सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, फिर मुझे ये क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे देखो जेनरिक आ गया। अगर फिलामेंट का कलर ब्लू हो, ब्लैक हो, तो यहाँ से जो ऑप्शन है दिख नहीं है, तो यहाँ से मुझे अगर कलर चेंज करना है तो कलर में हम लोग आ गया, कोई भी कलर जो फिलामेंट हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है, उसी कलर को चूज़ करो। जैसे मैं यहाँ पे पिंक चूज़ कर लेता हूँ, फिर ओके कर दूँ, तो कलर और फिलामेंट सेटअप हो गया। और यहाँ पे देखो पैरामीटर्स है, पैरामीटर यानी रेडीमेड पैरामीटर। मुझे जिस पैरामीटर में प्रिंट करना है सिर्फ उसी पैरामीटर को क्लिक करो, ठीक है। फिर आ जाएगा, फिर डिस्कार्ड करना है तो पैरामीटर सेट हो जाएगा। तो जो पैरामीटर है वो इधर आ गया, सारा चूज़ हो गया।
तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उतना नहीं माथा पेची करना है। तो जितना भी सिंपल रहे उतना इजी रहेगा। स्टूडेंट लोगों के लिए इतना एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले लेयर हाइट का पैरामीटर है, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वॉल का, ये 2 है। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, इनफिल अगर जो आपको चेंज करना है, इनफिल अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इनफिल वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उसको हम लोग को बढ़ाना है। तो इनफिल हम लोग 15% स्टैंडर्ड रहता है। अगर आपको लगता है कि मुझे और थोड़ा ज़्यादा बढ़ना है तो यहाँ पे 50-100 जो भी आपको सही लगे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हम लोग को स्पीड जो है ना, वो जो जैसा पैरामीटर सेट है उसी हिसाब से बनाना है। मगर जो सपोर्ट सेक्शन है इसको ऑन करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मॉडल थोड़ा इन्वेशन रहता है, तो उसके लिए एंगल की ज़रूरत होता है, क्योंकि उसका सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसको ऑन कर देना है, जब सपोर्ट मुझे देना है तो सपोर्ट ऑन कर देंगे तो वो सपोर्ट लेयर आ जाएगा। तो ये सब चूज़ हो जाने के बाद हम लोग को प्राइम टाउन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कलर रिपीट होगा। तो ये सब चूज़ हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऐड ऑप्शन में आना है। ऐड, तो ऐड क्यों करना है, ऐड से हम लोग मॉडल लाएंगे। जो भी मॉडल हम लोग को प्रिंट करना है वो हम लोग लाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आप कहीं पे भी मॉडल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे जो भी मॉडल यहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसे मैं यहाँ पे सोच लीजिए मैं ये बॉटल कैप लाता हूँ, तो बॉटल कैप आ गया, ठीक है। तभी बॉटल कैप का जो पोजीशन है वो तो यहाँ पे मॉडल आ गया। तो मॉडल अभी जिस ओरिएंटेशन में, उस ओरिएंटेशन में प्रिंट नहीं किया जा सकता सही से, तो मुझे सिर्फ ढूंढना है जिसका बेस, जो इस बेस पे हम लोग डाल सकें। तो मुझे इसको बेस में लाना है। तो मैं पहले मॉडल को चूज़ करूँगा। यहाँ पे ओरिएंटेशन यानी ले और फेस का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। जिस फेस को लाना है उस फेस को चूज़ करेंगे, बस आ गया ये। अभी मॉडल रेडी हो गया, आ गया हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग का है इस मॉडल को प्रिंट करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो पैरामीटर है, जिस पैरामीटर से मुझे प्रिंट करना है उस पैरामीटर, जैसे मुझे 0.20 पैरामीटर में प्रिंट करना है, इसको चूज़ किया, डिस्कार्ड किया, आ गया, फिर डिस्कार्ड किया, तो ये सब चेंज हो गया। फिर यहाँ पे मैं सपोर्ट में जाऊँगा, सपोर्ट ऑप्शन को ऑन किया, रेडी हो गया। अभी इसको स्लाइस प्लेट करूँगा, ठीक है। तो ये रेडी हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, चारों तरफ हो रहा है। अगर मुझे लगे कि ये सपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है तो मुझे क्या है, सपोर्ट को थोड़ा चेंज करना है। तो यहाँ पे ट्री ऑटो में ऑप्शन ऑन करो, ट्री ऑटो। फिर मैं स्लाइस कर रहा हूँ, तो आ गया ये। अभी मुझे इसको सेन प्रिंट करना है, तो सेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मशीन सिलेक्ट करना होगा, मशीन का वो सब डालना होगा। तो बेटर रहेगा मैं सेन पर प्रिंट से भी ज़्यादा बेटर रहता है इसमें जो जी कोड है इसको सेव कर लो, एक्सपोर्ट जी कोड। तो ये हम लोग डेस्कटॉप में सेव कर लेंगे। तो डेस्कटॉप में जब सेव हो जाएगा तो इसको फिर जी कोड को आप हाँ, पेन जैसे- ड्राइव के थ्रू या फिर कार्ड रीडर के थ्रू आप लेके और फिर अपना प्रिंटर में प्रिंट कर लेना, ठीक या है। फिर जैसे ये सब भी फाइल है, तो जो फाइल होगा उसको चूज़ करना है, पेन ड्राइव में सेव करना है, फिर प्रिंटर में लगा के चलाना है, बस। ठीक है सर। तो ओके। उम्मीद करते हैं इससे आपको सारा समझ आ गया होगा। और कुछ इशू हो तो बताइए। ओके।